फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से और मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत अपनी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कंपोज किया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, उसके पार्ट 2 को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि यह पोयम एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन्स के पोयम को सोनेट कहते हैं। उसमें से 8 लाइन को मैंने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था और आज मैं उसी के आगे के 6 लाइन्स को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। जॉन मिल्टन जन्म से तो अंधे नहीं थे, लेकिन वो अपनी आधी उम्र के पहले ही, मैंने पोयम के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया भी है कि वो अंधे हो गए थे और तब उन्होंने बहुत सारी बातें ईश्वर से पूछी है। बहुत सारी बातों को उन्होंने गॉड से के सामने बहुत सारा प्रश्न रखा है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा है कि उन्होंने भी कहा था, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड। उन्होंने कहा था कि क्या ईश्वर उनसे भी मेहनत करवाते हैं जिनके आंखों की रोशनी चली जाती है। आई फॉन्डली आस्क, वो फिर कहते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, वो कहते हैं सब्र करना। और अपने आप को फिर वो एक बार बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ईश्वर से प्रश्न भी पूछते हैं और तुरंत वो रिप्लाई देते हैं। सुन रिप्लाइज दैट मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना। मरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। वो बड़बड़ाते हैं और तुरंत फिर वो जवाब भी देते हैं, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑन हिज गिफ्ट। उन्होंने कहा, वो बहुत जल्द फिर जवाब देते हैं कि गॉड को किसी की मेहनत या किसी के गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर मेहनत क्यों करवाते हैं? हम हर कोई जानते हैं कि ईश्वर हमसे मेहनत इसलिए करवाते हैं कि हम धरती पर जो आए हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। यहाँ पर एक वर्ड है यॉक, बियर हिज माइल्ड यॉक। यॉक का मतलब होता है रस्सी। जो बैल के गले में रस्सी होती है उसको यॉक कहा जाता है। बैल के गले की रस्सी को यॉक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब धरती पर ईश्वर मनुष्य आते हैं तो उनके साथ कई एक जिम्मेवारियां होती है और ईश्वर उन वैसे लोगों को ही मेहनत करने के लिए आगे बढ़ाते हैं जिनमें क्षमता होती है मेहनत करने की। उनको वो आगे बढ़ाते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनसे जितना अच्छा से अच्छा होता है करने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। स्टेट इज किंगली, ईश्वर कौन है? यह साम्राज्य ईश्वर का है, यह साम्राज्य गॉड का है और गॉड अपने पीपल से, अपने जो लोग इस धरती पर रहने वाले हैं उनसे मेहनत करवाते हैं। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड। यहाँ पर बाइडिंग का मतलब होता है आदेश। भगवान उनको, ईश्वर उनको आदेश भी देते हैं। बाइडिंग मीन्स आदेश। यहाँ पर वो अपने स्टेज में लोगों को आदेश भी देते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो कहते हैं हम मनुष्य से, धरती पर रहने वाले लोग से, कि बिना आराम किए चलता चल, अपना काम करता चल। ये हम लोगों को प्रेरित करते हैं, हमें आदेश देते हैं। क्या हुआ अगर पोएट के आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन ईश्वर गॉड जान रहे हैं कि उनमें क्षमता है, वो उसके बावजूद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनको भार दिया है, यौक दिया है, उनको रस्सी से बांध दिया है कि तुम्हें तो चलना होगा, तुम्हें बिना रेस्ट लिए भूमि पर हो या समुद्र में हो, तुम्हें तो काम करना होगा। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टडी एंड वेट। भगवान सब कुछ सबके साथ रहते हैं। वो कहते, ईश्वर कहते हैं कि बिना आराम किए, बिना रेस्ट प्राप्त किए, वो चाहे जो भी हो, तुमको ट्रेवल करते रहना है। हर क्षण हर पल सीखने का समय है और वही तुमको करना है। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को ये पोयम इसी के साथ खत्म हुई यहीं पर। और अब हम लोगों का
ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर इसमें जो मुख्य वर्ड था, मेन वर्ड था, अभी मैंने यहाँ लिखा है। पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे वर्ड के बारे में बताया था। और फिर अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में मैं अगले पोयम के साथ हाजिर होंगी और सारे प्रश्न और उत्तर को शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक मैं आगे के वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे भी अपलोड करूंगी। धन्यवाद।